हरियाणा की जो पहचान थी वो थी किसान से, खिलाड़ी से और जवान से। तो हर गांव में 10 और 15, बड़ा गांव में तो 50, 150 तक शाम को रोड में रेस लगाते थे कि 4 साल में हम जाके करेंगे क्या, भविष्य क्या है बच्चों का। चुनावी माहौल का भी फुल बच चुका है। तो ऐसे में एक नए चेहरे से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। उनका नाम मैं बता देता हूँ, राकेश नेहरा, जो कि बंशीलाल परिवार से काफी लंबे अर्से से जुड़े हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका नमस्कार। शुक्रिया जी। काफी पिछले कई वर्षों से बंशीलाल परिवार से जुड़े हुए हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे? हम पिछले, जब से चौधरी बंशीलाल जी ने पहली बार शपथ ली मुख्यमंत्री पद की 21 मई 1968 को, तो दादाजी से लेकर फिर उनके जाने के बाद पिताजी और उनके जाने के बाद 96 से मैं जुड़े हूँ। तो हमारी तीसरी पीढ़ी आगे चौधरी बंशीलाल जी के से हम उनके साथ हर दुख में, हर चुनाव में, सुख में हम साथ रहे हैं और अब भी कांग्रेस के साथ ही। बीच में एक दौर आया विकास पार्टी के बनाने का, तो हम उस टाइम उनके साथ चले गए थे, फिर वापस कांग्रेस में मर्ज हो गए पार्टी का। तो अल्टीमेटली कांग्रेस ही है और आज भी कांग्रेस ही है। और रही बात अब आने वाले चुनाव की, आपने सवाल किया, तो तन मन से कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस के साथ ही पहले थे, आज आस दिखाई दे रही है। अगर आप और हम सुरक्षित हैं तो कांग्रेस की सरकार लानी चाहिए और आएगी। यात्रा की बात की सर आपने जी तो दीपेंद्र हो की यात्रा चलती है हरियाणा के अंदर जी। तो क्या कहेंगे, कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को? देखो, यात्रा की बात, जैसे हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, तो उसका भी जो है ना, बीजेपी वालों ने विरोध किया, कभी यात्रा से कुछ नहीं होना। राहुल गांधी जी ने, अब हम 1 किलोमीटर छोड़ो, आप 500 मीटर भी हम जाते हैं तो हम सोचते हैं भाई स्कूटी या गाड़ी लेके जाएं। राहुल गांधी जी ने 5,500 किलोमीटर सर्दी और गर्मी में, बरसात में राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली। हर आदमी से जुड़ाव, लगाव, उनकी समस्याएं, जो मूलभूत, जो रूट लेवल की जो समस्याएं थी, उनसे वो रूबरू हुए और उन मुद्दों को आज पार्लियामेंट में या सार्वजनिक मंचों पर वो उठाते हैं। उसी तरज पर हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि आम लोगों से रूबरू होके, और जो ये मैं जो समस्या गिना रहा हूं, इन समस्याओं का जो वो बेचारी जनता रोज उनका आमना सामना उन समस्याओं से होता है, वो अपने दीपेंद्र जी को बताएं, ताकि वो हम आने वाले जो हमारा 60 दिन बाद, 65 दिन बाद जो चुनाव आएगा, उसमें हम इनका जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे। बात करें हाईकमान की कांग्रेस की ओर से, जी तो आपको मौका दिया जाए हाईकमान की ओर से जी चुनाव लड़ने के लिए, तो शाम के लिए, तो किस प्रकार से आपका पहला दायित्व क्या रहेगा? देखो, कोई भी नेता हो, मैं हो, दूसरा हमारे किसी साथी हो, पहला दायित्व तो ये होता है कि भाई पार्टी के प्रति वफादारी से हम, जो हमारी जनता जिसके बीच में हम जाके उनका, उनसे हम कीमती वोट की अपील करते हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम पटल पर रखें और ईमानदारी से उन समस्याओं को हम हल करवाने के लिए अपना यत्न और जतन हम करें। तो राजनीति का काम क्या है? राजनीति का मतलब ये नहीं है कि वो नीति जिससे राज चलाया जाए, वो नीति जिससे लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। ताकि अब राजनीति, अगर आप 40 साल 35 साल पहले का अगर परिदृश्य में आप फ्लैशबैक में जाओगे, तो राजनीति एक समाज सेवा का काम है। समाज सेवा कब होगी? जब आप समाज से जुड़े रहोगे। और समाज को परेशानी पैदा करने के लिए राजनीति जो पार्टी करती है, वो हमेशा, देखो आप इतिहास देख लो, हाशिए पर गए। ये जो आज आप चर्चा कर रहे थे हम बीजेपी की, तो बीजेपी ने जो एक वन लाइन फार्मूला पकड़ा है, सिंगल लाइन जो फार्मूला पकड़ा है कि बांटो और राज करो, ये लंबा नहीं चलेगा। बीजेपी से पहले हमारे कुछ नेताओं ने हिंदुस्तान में चलाया था ये, परंतु वो कुछ समय तो चले, बाद में वो खुश हो गए। तो वही इसका भी असर, रिजल्ट यही होना है इसका भी। 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, अब चुनाव में जनता ने आईना दिखाना है, धरातल पर देखना है को।
बात करें बीजेपी की, जी। बीजेपी में काम करवा है, कितने लोग उनसे खुश है, कितने नाराज? बीजेपी ने तो शाम के चारों तरफ है काम, हमें तो कोई नजर आ नहीं रहा। चारों तरफ झूठे वादे निकल आएगी, मस्जिद खोद दो मंदिर निकल आएगा। समाज को बांटना, चाहे वो जाति के नाम से हो चाहे वो धर्म के नाम से हो। काम कौन सा काम देखोगे आप? हरियाणा प्रदेश बीजेपी ने जब से सत्ता संभाली है 34%, 34%, 34% बेरोजगारी में आके हमने पहला नाम कमाया है। खिलाड़ियों के आप देखोगे, एक कांग्रेस सरकार में खिलाड़ियों का स्टेटस था, एक बीजेपी सरकार में खिलाड़ियों का स्टेटस है। किसानों के आपने देखा होगा कि 16.5 महीने जो है ना वो दिल्ली रोक के बैठे रहे। अब जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया है कि आप इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे, रास्ता खुलवाओ, दिल्ली आने में क्या दिक्कत है। तो हरियाणा की जो पहचान थी वो थी किसान से, खिलाड़ी से और जवान से। जवान का भी आपने देखा होगा कि रोड पर हम शाम को जब आते थे तो शाम से भिवानी के लिए या किसी भी रोड पर हम जाते थे तो हर गांव में 10 और 15 युवा बच्चे, 20 बड़ा गांव में तो 50, 150 तक शाम को रोड में रेस लगाते थे कि उनका एक भविष्य देखते थे कि सेना में जाना है। सेना की आप देखो कि किसी भी गांव में कोई भी बच्चा आपको रोड पर प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। कोई फिजिकल फिट रहने के लिए घूम रहा है वो अलग चीज है, क्योंकि उनका मनोबल टूट गया कि 4 साल में हम जाके करेंगे क्या है। उसमें एक प्रोविजन होता है कि 10 साल से पहले उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते और ना उसको चेंज कर सकते हो। अगर कोई सिर्फ इंप्रूव कर सकते हो उसका, कुछ ऐड कर सकते हो या थोड़ा बहुत घटा सकते हो उसको। और अभी भी तो घोषणा ही है, घोषणा तो बीजेपी 10, 11, 10.5 साल से आप देख ही रहे हो कितनी होगी नहीं घोषणा। बीजेपी वालों का ये भी कहना है कि ये जो काले धंधे बता रहे हैं आप, जी। पर लेक होना या किसी प्रकार का और कोई घोटाला, ये कांग्रेस के राज में भी होता था। कांग्रेस तो कम होता है। अगर कांग्रेस के राज में ऐसी कोई ट्रेनिंग स्कूल था जिसमें पेपर लीक करने की ट्रेनिंग दी जाती थी तो 10 साल हो गए, बंद हो जानी चाहिए। तो अब हो रहे हैं। अब हाईकोर्ट में देख लो आप कौन सी भर्ती जो चलेगी ना हो, चाहे वो पशु शिक्षकों की हो, चाहे बीएलडीए की हो, चाहे हरियाणा पुलिस की हो, इवन रोडवेज की, कनेक्टर की, ड्राइवर की, एक मुझे भर्ती याद दिलाओ जो चैलेंज ना हो। और फिर कांग्रेस की बात आपने की भी, 10 साल में से कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल में अगर जो बेरोजगारी का पायदान था वो आज 34% जो मैंने पहले बताया। अब कांग्रेस की देख लो आप। अब एक काम बढ़ोतरी, दो चीजें हुई। अब एक तो क्राइम रेट बढ़ा, कोई भी ऐसा ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट आप देखो, सब डिवीजन देखो, जिसमें एक भी थाना ऐसा नहीं है जहां पिछले 10 सालों की तुलना कांग्रेस की तुलना से करो आप, उसमें एफआईआर कितनी थी, आज कितनी एफआईआर दर्ज हो रही है। मर्डर, डकैती, कितना, मतलब पहले तो हम सोचा करते, इमेजिन करा करते कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बुरे हालात हैं कानून व्यवस्था के, आज हम उनको भी पार कर चुके हैं। एफआईआर दर्ज भी जो है मंथली दो, फिरौती दो, नहीं दोगे तो सरेआम गोली मार दो। महंगाई के ऊपर और कितना जो घोटाले होंगे, किस प्रकार से कवर करें? महंगाई का तो आप तो काफी पुराने पत्रकार हो और अच्छे इंटेलिजेंट पत्रकारों में आपकी गिनती में करता हूँ। महंगाई का तो आपके पास वीडियो पड़ी होंगी कि बीजेपी वाले अर्धनग्न होके 400 रुपए का सिलेंडर जब हुआ तो ये इन्होंने अर्धनग्न होके जो है ना जंतर मंतर पर धरना दिया था। आज सिलेंडर कितना है और सब्सिडी आती है, शर्म की बात अगर मैं आपको मैसेज दिखाऊं, 1 रुपया 10 पैसे सब्सिडी, वो सब्सिडी आ रही है। पहले कोई भी पूछते थे भाई साहब कैसा काम चल रहा है तो आप और मैं एक बात कहते दाल रोटी चल रही है। आज दाल रोटी का भी लोगों ने बंद कर दिया, दाल 250, 200 बिकी है। टमाटर भी कल मेरे पास बैठे थे तो शाम की चर्चा हो रही थी कि भी शायद 90 रुपये, पता नहीं 80 रुपये, क्रॉस भी कर गया होगा, कल की बात है। क्यों डे टू डे रोज के 20 रुपये बढ़ रहे हैं। जो बीजेपी में है अब वो भी, जो आप जैसे जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, जो पत्रकार, जो मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, उनके बारे में आप खबर छापते हो कि भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद की जा रही थी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, जो भी उनके, तो दो धुरंधर जब लग जाए हैं और फिर भी हार जीत का अंतर कितना था, 8,000 वोटों का। तो उस जो लोकसभा चुनाव को अगर आप देखोगे तो
वो एक पैमाना है बीजेपी का विरोध नापने का। जैसे बुखार नापने का पैमाना थर्मामीटर है, तो वो जो लोकसभा चुनाव है वो बीजेपी का विरोध नापने का पैमाना है। एसएसआईडी को दे दिया, कभी विड्रा कर लिया फैसला, कभी पॉलिसी चेंज हो जाती है, कभी रूल चेंज हो जाते हैं। तो बीजेपी की जो बड़ी, हम कहेंगे उन लोगों के जो सरपरस्ती में जो ये चलता है गोरख धंधा, अब वो कभी बंद कर देंगे, कभी चला देंगे। उनको जो फायदा होता है, जो कच्चे माल के जो हम जो निर्माण कार्य में जो यूज होता है हमारा क्रेशर और रोड़ी, उसके चाहे उन्होंने रेट बढ़ाने हो या उस और गोरख धंधे से पैसा आना चाहिए, राम राम जपना और पराया माल अपना। और ये पराया तो मतलब जनता का है। तो अब उन 20,000 आदमी, चाहे वो भूखे सो चाहे वो भूखे उठो, कुछ भी करो, कोई सरोकार नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो हम आपके चैनल के माध्यम से एक ये आम जनता जो खनक से जुड़ी हुई है उनको विश्वास दिलाएंगे कि बिल्कुल जैसे पहले पारदर्शिता से चलेगा काम, वही पारदर्शिता दोबारा से काम चलेगा। और 20,000 लोगों के 22,000 जो इस धंधे से डायरेक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी पर कोई खतरा नहीं। तो काम करते हैं, आपने बताया कि 20 से 25,000 के लोग जी। बीच में काम करते हैं। मान लीजिए काम करने के दौरान अगर किसी की वहाँ पहाड़ में मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट के तहत, तो कितना मुआवजा दिया जाता है लोगों को, कितना संतुष्ट किया जाता है वो उनके परिवार को? अब मुआवजे की बात आपने बड़ा सही पूछा कि पिछले शायद नए साल में 1 जनवरी पर डाडम पहाड़ में पहाड़ दरका था, जी जी और आपके अखबारों में हेडलाइन भी आई कि भाई इसमें काफ़ी लोगों का हाथ है, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं माइनिंग के, पत्थर निकालने के, वो एक भी फॉलो नहीं किया जा रहा, और उन सब को ऊपर मिट्टी डाली जाती है उन नॉर्म्स के ऊपर, उस रूल के ऊपर। वादे बड़े बड़े किए कि जांच कराएंगे, दोषियों को सजा दिलाएंगे। अब जिन आदमियों के घर से आदमी चले गए, उनने तो सरकार से आस होती है कि भाई तुम्हारा कमाने वाला तो गया, तो कम से कम अब सरकार तुम्हारी सुध लेगी, भाई कम से कम उन बच्चों को जो विधवा उनकी बेचारी हैं मिलेगी। परंतु डाके 3 पात। अगर पहली बात तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसा हादसा होना ही नहीं चाहिए जिससे किसी की जान माल का खतरा हो। फिर भी प्रकृति है, और कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा, पहाड़ दरक जाए, बरसात ज़्यादा हो जाए और कुछ अनहोनी होती है, तो कम से कम वो जो आदमी जिसके साथ ये प्राकृतिक विपदा कोई आ जाए, हम हमारी तो प्रार्थना ये है कि भाई सब अमन चैन से रहें, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो। फिर भी आपने सवाल किया कि भाई किस तरह का कोई मानवीय भूल हो जाए या कोई प्राकृतिक कोई हादसा हो जाए, तो कम से कम उसके जो बच्चे हैं, जो बची हुई फैमिली है, और वो इस हालत में नहीं है कि वो खुद कमा सकें बेचारे, तो उनको जब तक या तो वो सक्षम हो जाएं, तब तक उनको एक पेंशन के रूप में, ताकि उनके घर में चूल्हा जलता रहे, उनके बच्चे अगर नाबालिग है तो उनकी शिक्षा का जो बोझ है वो सरकार उठाएगी, ताकि वो बेचारे कभी इस कमी से स्कूल ना छोड़ना पड़े कि हमारे कमाने वाला नहीं है। तो सरकार, अगर कांग्रेस की जनता, अगर सरकार हमारी कांग्रेस की बनती है प्रदेश में, तो खानक के बारे में जो भी इस तरह की अगर दुर्घटना होती है तो उसके परिवारों को जो है ना एक बीमा कवच की तरह उनको सुरक्षा दी जाए। ठीक। तो ये थे हमारे साथ राकेश नेहरा जी, इन्होंने काफी प्रदेश से चुनाव माहौल के बारे में बताया। ये तो शाम से वहाँ के लिए उम्मीदवार हैं।